नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर नीरजा पुराणिक से। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरजा पुराणिक, जो आपको काफी कुछ बताएंगे उनकी जिंदगी के बारे में और साथ ही साथ महिलाओं को किस तरह से साहस के साथ इस समाज का सामना करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर नीरजा पुराणिक से। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि आज की जो महिला है वो काफ़ी डरी सहमी सी रहती है, या बाहर जाने से, बाहर की दुनिया में कदम रखने से भी वो डरती हैं। और जैसा कि आप तो रोज़ ही घर से बाहर जाती हैं और काफ़ी सारी सर्जरीज आपने की हैं, काफ़ी सारी औरतों से आप मिलती जुलती रहती हैं और अलग अलग तरह के केस आपको मालूम है। तो किस तरह के केस होते हैं, किस तरह से महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें आज हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि औरत कोई खिलौना नहीं होती है, वो तो परमात्मा के बाद वो पूजनीय इंसान होती है जो मौत के मुंह में जाकर भी एक नई जिंदगी को जन्म देती है। और ऐसी ही कई सारी जिंदगियों को जन्म देने वाली डॉक्टर नीरजा पुराणिक आज हमारे साथ मौजूद है। नीरजा जी, अब हमसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचकर डॉक्टर बनी थी, मतलब आप किस तरह से इस फील्ड में आई थी, क्या सोचा था आपने कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और ये सब करने के पीछे आपका एम क्या था, कि क्या आपका एम था कि क्या आपको करना है, क्या आप महिलाओं के लिए कुछ अलग से करना चाहती हैं, और क्या सोचकर आप इसमें आई? नम्रता, सच बताऊं, पहले तो मैं बहुत जब छोटी थी तब मैं टीचर बनना चाहती थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरे पिताजी श्री यज्ञदत्त जी शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े लॉयर थे, और उनका सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो उनके कारण मैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। और हाँ, मेरी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने मेरे को काम शुरू से कम करवाया और पढ़ाई लिखाई के लिए तरफ ध्यान दिलवाया। हम लोग पूरी एक जॉइंट फैमिली थे और 11 बच्चे हम लोग एक साथ रहते थे, और उसमें मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। तो मेरे पिताजी के कारण मैं आज आपके सामने हूँ, और एक मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। हाँ, पर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब मैं सेकेंड प्रॉफ में थी, 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। और उसके बाद मेरे जो पति हैं डॉक्टर पूरू पुराणिक, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया, मेरे पूरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ दिया, तो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। जी बिल्कुल। नीरजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी भी जल्दी हो गई थी, और अब जल्दी शादी हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है, आप घर गृहस्थी के कामों में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई होंगी, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया है तो आप आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। लेकिन अब जैसा कि अगर हम औरत की बात करें तो एज अ लेडी आपका किस तरह का रोल रहता है घर में और ऑफिस में? घर में आपका क्या रोल रहता है और ऑफिस में आपका क्या रोल रहता है? इन दोनों में आपका किस तरह से डिफरेंस आप कर पाती हैं, किस तरह से मेंटेन करती हैं घर को भी और ऑफिस को भी? नम्रता, शायद मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कि डिफरेंस पता होगा कि घर में हम एकदम घरेलू हो जाते हैं और जो काम हमें करना है वो करते हैं। हम एक इनकी वाइफ है, या इसकी मम्मी जा रही है, या ये दादी, ये परी की दादी जा रही है, ऐसा मेरा रोल रहता है। मैं बहुत ही घरेलू हूँ, और नेचुरली ऑफिस में या हॉस्पिटल में आके तो आपका बिल्कुल रोल प्ले अलग ही हो जाता है, और ऐसा कुछ आपको बदलना नहीं पड़ता, आप अपने आप स्वतः ही सब कुछ हो जाता है। जी बिल्कुल। अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, घर में जाते से ही घर का माहौल आ जाता है, थिंकिंग वैसी आ जाती है, हाँ मुझे झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, ये करना दिख रहा है, सही बात है। और ऑफिस में आते से आप एक सीनियर कंसल्टेंट बन जाती है कि बिल्कुल आप जैसे कोई पेशेंट आया उसका फटाक से इलाज करना है, और इसमें क्या करना है आपको, उसमें उस दौरान घर की कोई बातें याद नहीं आती, आपको दिखता है तो सामने सिर्फ वो पेशेंट। लेकिन नीरजा जी, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके फादर ने भी आपका पूरा साथ दिया है पढ़ाई में भी, शादी के बाद आपके हस्बैंड ने भी पूरा साथ दिया है, और आज आप इस मुकाम पर भी पहुंच गई हैं। लेकिन इस दौरान क्या कोई ऐसे पल आए हैं जब आपको डिसअपॉइंट महसूस हुआ हो, निराशा लग रही हो कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती हूँ? क्योंकि आप एक औरत हैं और औरतों के जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है, काफ़ी सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके जीवन में भी कभी कुछ ऐसे पल आए हैं? नम्रता, मुझे सही कहने में बिल्कुल वो नहीं है, झिझक नहीं है कि मुझे मेरा स्त्री रोग विशेषज्ञ होना मुझे बहुत मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि नहीं ये मुझे ये छोड़ना है, या मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। मुझे स्त्रियों के जैसे अपन देखा जाए तो किशोर अवस्था है, गर्भावस्था है और मेनोपॉज है, रजोनिवृत्ति वाली स्त्रियाँ हैं,
तीनों स्टेजेस में स्त्रियों को देखना और उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है और मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मेरे को ये नहीं करना है। जी बिल्कुल। नीरजा जी, आप अपने पेशेंट को किस रूप में देखती हैं? क्योंकि कहा जाता है, हमने कहीं ना कहीं ये सुना है कि डॉक्टर अपने पेशेंट को एक फ्रेंड के रूप में नहीं देख सकता। अपने रिश्तेदार का अगर वो ऑपरेशन करे तो उस दौरान उसके हाथ कांप जाते हैं डर के मारे, लेकिन आप अपने पेशेंट को किस रूप में देखती हैं? क्या आप उनको फ्रेंड मान के एज अ फ्रेंड उनका इलाज करती हैं? किस रूप में देखती हैं? कुछ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदार से भी ज़्यादा हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, पर जब हम उनका इलाज करते हैं तो सभी मरीज हमारे लिए एक जैसे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि ये मेरा रिश्तेदार है या ये अलग तबके का है या ऐसा कुछ है। सब रिश्ते नाते सब अलग होके मरीज तो अपना मरीज ही होता है और हर कोई एक जैसा होता है। जी बिल्कुल। जी। आपके सामने कभी कोई ऐसा मरीज आया है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि नहीं, हमें लेडी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाना है, हमें तो जेंट्स ही, और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बाकी हर फील्ड में ऐसा होता है कि औरतों पर कम भरोसा किया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हम आपसे ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि क्या आपके सामने भी कभी ऐसी चुनौती आई है कि नहीं, ये औरत है इसलिए हमें अपना इलाज नहीं करवाना है, या किसी ने कम भरोसा आप पर जताया हो? फॉर्चुनेटली एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते सारी स्त्रियां दूसरे फील्ड में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमसे डिस्कस करती हैं, और मुझे तो मेरा उल्टा अनुभव है कि दूसरी चीज़ों की बीमारियों का भी इलाज हमसे ही करवाना चाहते हैं। तो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते न तो हम एक सर्जन भी हैं, एक फिजिशियन का भी रोल प्ले करते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट का भी रोल प्ले करते हैं, कभी कभी उनकी माँ बन जाना पड़ता है। तो ऐसा मुझे तो नहीं ऐसा लगा कि लोग नहीं इलाज कराना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि औरतों का स्वभाव ही होता है, वो कभी बहन बन जाती हैं, कभी माँ बन जाती हैं, और जैसा कि आप भी यही कह रही हैं कि मैं भी कभी रिश्ते बना लेती हूँ, कभी माँ बन जाती हूँ, कभी बहन बन जाती हूँ, तो कभी बेटी बनकर उनका इलाज करती हूँ। और निश्चित ये स्वभाव ही होता है औरतों का, चाहे वो घर में रहें चाहे बाहर रहें, वो हर फील्ड में जाकर अपने रिश्ते बना ही लेती हैं और पूरी ईमानदारी से वो उन रिश्तों को निभाती हैं। और जैसा ही हमारी जो डॉक्टर नीरजा पुराणिक है, वो भी इसी रोल को प्ले करती हैं, कभी वो माँ बन जाती हैं, कभी बहन बन जाती हैं, और इसी तरह वो अपने पेशेंट का बहुत प्यार से अपने पेशेंट्स को देखती हैं, उनका इलाज करती हैं। और जैसा कि नीरजा जी आपने बताया था कि आपने एक किताब भी रखी है, तो क्या कुछ ऐसी स्पेशल फील्ड है जिसको आप देखना चाहती हैं, और किस चीज़ पर, किस बात को आप ज़्यादा प्रेशर करना चाहती हैं महिलाओं को लेकर? मैं अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस के मैं ज़्यादा वो करती हूँ। जैसे कि मुझे एडोलेसेंट हेल्थ, किशोर अवस्था की जो महिला लड़कियां हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा क्लासेस लेती हूँ और उनको ट्रीट करना या उनकी समस्याओं का समाधान करना। फिर मुझे प्रेगनेंसी और उसके बाद में स्तनपान में जो समस्याएं आती हैं उसका मैं बहुत ज़्यादा पिछले 25 सालों से लगी हुई हूँ कि इसमें जो आने वाली इसके लिए जो मिथ्या धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, उनको हम कम कर सकें। और उसके लिए मैं बता रही थी आपको कि मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है जो कि मरीजों की कथा ही हैं कि मेरे जितने भी महिलाएं जो हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ें आई हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, उसके आधार पे मैंने वो किताब लिखी है और वो बहुत ही सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है और वो पॉपुलर है। और उसके बाद मैं मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति होने वाली महिलाओं को भी काफ़ी उनके स्वास्थ्य के बारे में बताती रहती हूँ। तो हेल्थ अवेयरनेस मुझे बताना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, तो इसलिए जी बिल्कुल, जैसा कि आजकल लड़कियों को देखा जाता है, अब तो सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चला दी हैं लड़कियों को लेकर, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है क्योंकि लोग अभी तक लड़कियों, अगर ये लड़की हो गई है इसको लेकर निराश हो जाते थे। तो क्या आपके सामने भी ऐसा कोई केस आया है जो आपके बिल्कुल दिल को छू गया हो, या फिर कोई ऐसी लेडी आई हो कि अगर लड़की हो गई है तो वो रोने लगी है, बिल्कुल निराश हो गई है, तो फिर आपने उसको संभाला हो? ऐसे तो बहुत बार होता है, अभी भी समाज में इतना बदलाव नहीं आया है पर धीरे धीरे करके आ रहा है ये बदलाव। एक महिला अभी एक आध हफ्ते पहले ही आई थी और वो अपनी 5 साल की बिटिया थी, उसकी भी डिलीवरी उस समय मैंने कराई थी। तो बोली कि मैडम अब इस बार तो लड़का होगा ना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो लड़कियां बहुत पसंद है। और उसकी 5 साल की बेटी वो सुन रही थी तो बोली नहीं, मुझे तो बहन ही चाहिए।
तो उसको मैंने मिठाई का डब्बा जो मेरे पास रखा हुआ था वो दिया। मैंने कहा यस, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, जो कि मतलब बदलाव तो आ रहा है समाज में धीरे धीरे, पर कहीं ना कहीं ऐसा फिर भी अभी भी ऐसे केस आ रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि इतनी सारी योजनाएं सरकार के चलाने के बाद भी आज भी ऐसे केसेस आ रहे हैं जो लड़की नहीं चाहते हैं, जो लोग लड़कियां नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ बेटा ही चाहिए। और जैसा कि हमारी निर्जा पुराणिक जी ने बताया है कि आज भी उनके सामने ऐसे ही केसेस आते हैं और जो काफी दिल को छू जाते हैं। क्यों आज भी लोग लड़कियों की चाहत नहीं रखते हैं, क्या परेशानी होती है? अब तो कोई भार भी नहीं है, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लड़कियों को लेकर चालू कर दी है, फिर भी आज भी लोग लड़की नहीं चाह रहे हैं। निर्जा जी आपको, और बदलाव तो आ रहा है। जी बिल्कुल बदलाव आ रहा है, लेकिन आज भी ऐसी सोच रखते ही हैं लोग, अभी भी ऐसी सोच बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। निर्जा जी आपने बताया था कि आपको जो है प्लांट लगाने का भी बहुत शौक है, तो आप किस तरह से आप अपने ये शौक पूरे कर चुकी हैं अभी तक? कितने आप पौधे अभी तक लगा चुकी हैं? मैं हर एक के जन्मदिन पे और एनिवर्सरीज पे हमारे घर में, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पौधारोपण नहीं करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारी हाइट अगर ऐसे 5 फीट है या 5-6 फीट है जिसकी, तो उसको अपनी हाइट से डबल हाइट के पौधे लगाना चाहिए, और उसमें ना थोड़ा सा मेंटेनेंस कम होता है और उसका रख रखाव में बहुत आसानी होती है। इसलिए मैं आपको बता रही थी कि हाँ, प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, आपको शायद पौधे लगाना इसलिए भी अच्छा लगता होगा क्योंकि आप जिस तरह से एक नई जिंदगी को जन्म देती हैं, इसी तरह से आप नए नए पौधों को भी जन्म देने का आपको शौक है। लेकिन निजा जी, अब आप जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को किस तरह के हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, क्योंकि काफी सारी महिलाएं कुछ तो घर में रहती ही हैं, वो भी घर के देखरेख में अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? और जो महिलाएं घर से बाहर भी जाती हैं, नौकरी भी करती हैं, उनको लेकर भी आप किस तरह के हेल्थ टिप्स देना चाहेंगी कि वो जो घर में रहती हैं वो तो अपना ख्याल रख लेंगी, लेकिन जो घर के काम करके फटाफट फिर बाहर उनको नौकरी के लिए जाना होता है, तो वो अपनी हेल्थ को किस तरह से मेंटेन कर सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को बहुत निगलेक्ट करते हैं, स्त्री स्पेशली ऐसा, कि उसके पास हर एक के लिए समय होता है, केवल खुद के लिए नहीं होता। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी, हमें खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसा कहते हैं ना, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग इन विच यू आर गोइंग टू लिव। कि अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगी तो आप अपने परिवार का ध्यान और अपने समाज का ध्यान कैसे रख पाएंगी? तो थोड़ा 10 मिनट का सनशाइन ज़रूरी है कैल्शियम और विटामिन डी के लिए, और फिर आपको पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रहना चाहिए, और फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं लिफ्ट में ऊपर चढ़ने का यूज़ नहीं करती हूँ लिफ्ट के लिए, हमेशा अपने को डिच करना चाहिए लिफ्ट को। ऐसा मैं बताती हूँ कि लिफ्ट खड़ी हुई हो फिर भी आपको चढ़ाव से आना चाहिए, और हाँ, उतरते समय आप लिफ्ट यूज़ करिए, जैसे उसमें घुटने पे कभी कभी असर पड़ता है, पर हम लोग उल्टा करते हैं। हम उतरते समय चढ़ाव से उतर जाते हैं और चढ़ते समय तो ये उल्टा। आज भी मैं लगभग दिन भर में 20 या 25 मंजिल चढ़ती हूँ, टोटल पूरे 24 घंटे 25 मंजिल तक चढ़ जाती हूँ, धीरे धीरे करके पूरा, कि मुझे चढ़ना है। तो उससे आपके घुटने मजबूत होते हैं। और 3-4 मील्स में 3 मील्स तो आपको फुल लेना ही है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और उसमें आपको 3-4 तरह के फ्रूट्स लेना है। तो ये सारी हेल्थ टिप्स हैं जो मैं सारी महिलाओं को देना चाहूँगी। और उसके अलावा जो हम कहते हैं कि अगर आप किसी को आपको गिफ्ट देना है अपनी महिला फ्रेंड को, तो आप उसको एक स्वास्थ्य की गिफ्ट दीजिए, बजाय महंगी साड़ियों के। उसको ले जाके उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, मैमोग्राफी कराइए, और BMD करा दीजिए बोन हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो, अगर क्योंकि अपने आप को अगर वो नेगलेक्ट करें, हाँ, पैप्समियर बहुत ज़रूरी है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग जिसको कि हम बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो 3-4 चीज़ें ही हैं जो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। तो और अपना वज़न आप कम रखिए, वो भी बहुत ज़रूरी है।
तो ये थोड़ी बहुत हेल्थ टिप्स हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी हेल्थ टिप्स दे दी है डॉक्टर नीरजा पुराणिक ने आप लोगों को। उम्मीद है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। जो महिलाएं घर में रहती हैं उन्हें फ्रूट्स लेना चाहिए टाइम टू टाइम। अपने घर का ख्याल तो उन्हें रखना ही चाहिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपना ख्याल रख पाएंगी तभी तो आप अपने घर का ख्याल ठीक से रख पाएंगी। और जो बाहर जा रही हैं उनके लिए भी उन्होंने हेल्थ टिप्स दी है कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि आजकल लोग इससे अपोजिट करते हैं, वो चढ़ते टाइम तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतरते टाइम वो सीढ़ियों से उतर जाते हैं। लेकिन ये कोई हेल्थ टिप्स नहीं, क्योंकि जैसा कि नीरजा पुराणिक जी ने बताया है कि चढ़ते टाइम हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, उतर आप लिफ्ट से सकते हैं, लेकिन लोग इससे अपोजिट ही करते हैं। नीरजा जी, आप एक आखिरी संदेश सारी महिलाओं को दे दीजिए। जैसे कि आप बताते हैं कि कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं हमारे सामने जिससे आपके दिल को वो छू जाते हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो बेटी होने पर निराश हो जाती हैं? मुझे तो यही कहना है कि बेटी होने पर निराश नहीं होना है, कभी भी नहीं। नम्रता, आपको पता है कि बेटी का क्रोमोसोमल एनालिसिस क्रोमोसोम करें तो XX होता है जी, और बेटा X और Y होता है। तो मैंने हमेशा अपनी प्रैक्टिस में देखा है Y की एक टांग टूटी हुई होती है। तो बेटे हमेशा क्रोमोसोमली नहीं वैसे भी फ्रेजाइल होते हैं, मतलब उनमें इतनी ताकत नहीं रहती है। लड़कियां बहुत जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप अगर दो बच्चे हैं और बहुत कम वजन के हैं, तो अगर वो लड़की है तो वो नर्सरी में से जल्दी वापस आ जाएगी, और लड़के को एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। ये मेरा पर्सनल वो है, ऑब्जर्वेशन है। तो मैं ये कहूँगी कि लड़की होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, और लड़की पाना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए अब हमें नहीं दुख मनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, तो आप सब लोगों को ये बात सीखनी चाहिए डॉक्टर नीरजा पुराणिक से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लड़की होना सौभाग्य की बात है, इसके साथ ही लड़की पाना भी सौभाग्य की बात है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि लड़के की एक टांग टूटी भी बन तो इससे काफी सारे जो भी लड़कियां होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं बजाय लड़कों के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर बेटी पैदा होने पर निराश नहीं होना चाहिए। और जो भी उन्होंने हेल्थ टिप्स दिए हैं उन्हें भी सारी महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि बेटी होना वाकई में सौभाग्य की बात है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर और काफी सारे संदेश हम आपको लगातार देते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP न्यूज़। नमस्कार।